आज का टॉपिक है अर्धचालक डायोड। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, अर्धचालक डायोड। बहुत छोटा सा हेडिंग है, इसको लिख भी लीजिएगा। मेन टॉपिक ये नहीं, इसके बाद है, अभी नीति में पढ़ना है। अभी पहले मैं एक छोटा सा हेडिंग पढ़ लीजिए। अर्धचालक डायोड 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। अर्धचालक डायोड किसे कहते हैं, ठीक है। हो गया, तो ध्यान से सुनिएगा। अर्धचालक डायोड क्या होता है, सारे बच्चे सुनेंगे और लिख भी लेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अर्धचालक डायोड तो पीएन संधि, ध्यान से सुनिएगा, पीएन संधि डायोड, कल हमने यही पढ़ा था ना, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड को ही क्या कहते हैं, अर्धचालक डायोड। खत्म हो गया। मैंने कहा था ना 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। समझ पाया कि नहीं मेरी बात? बोलिए या सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लासी है। अर्धचालक डायोड किसे कहते हैं, तो पीएन संधि डायोड को ही क्या कहते हैं, अर्धचालक डायोड। मैं इस चीज को मैं प्रूव कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, अर्धचालक डायोड। अब डायोड का मतलब पहले समझिए, डायोड का मतलब पहले क्या होता है। डायोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड। डायोड का मतलब कितने इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड रफली लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। डायोड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रोड। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, 2 इलेक्ट्रोड कैसे, पीएन संधि है ना, पीएन संधि मतलब एक पी वाला अर्धचालक और एक एन, तो 2 ठो हुए कि नहीं, तो इसीलिए पीएन संधि को ही क्या कहते हैं, अर्धचालक डायोड कहते हैं। क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और इसका सिंबल कैसा होगा, वो सिंबल आप देख लीजिए ऐसे, इसका प्रतीक जिसको कहते हैं, कैसे बनता है, समझ गए? इलेक्ट्रोड धातु के बने होते हैं ना? हाँ, अब देखिए कैसे, ये वाला जो सिरा इधर, ये पी का हो गया, इधर वाला किसका हो गया, एन का हो गया। पी पे हमेशा कैसे होता है, अब एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। पी में जो होता है, कौन ज्यादा होता है, यानी जो ज्यादा होता है उसे कहते हैं बहुसंख्यक। क्या कहते हैं, बहुसंख्यक। और जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। तो पी वाले ब्लॉक में कौन, मतलब इस बॉक्स में कौन ज्यादा था, बहुसंख्यक के रूप में था कौन, धनावेश को कहते क्या है, कोटर या होल। इसमें ये था ना, इसमें मैं प्लस लिख दूं तो ये क्या है, बहुसंख्यक के रूप में। किसके रूप में, बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक कौन है, जो मेहमान आए हुए हैं, कौन इसमें आए थे, ऋण, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक। समझ गए? आपसे पूछा जा सकता है कि पी वाले में बहुसंख्यक कौन होता है, तो पी वाले में कौन होता है बहुसंख्यक, और इसमें अल्पसंख्यक कौन होगा, यानी ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एन वाले में क्या होता है बताइए, बहुसंख्यक रूप में कौन होता है, और अल्पसंख्यक जो आते हैं वो, समझ गए? कोई दिक्कत है? ये भी हो गया। आप अब ये क्या है, ये जो बनाया है मैंने, ये हाँ अर्धचालक डायोड का सिंबल है। अब आपको एक ट्रिक समझा रहे हैं, आप हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। P मतलब ऐसे याद कर लीजिए, पॉजिटिव, और N मतलब नेगेटिव। कभी कंफ्यूजन हो सकता है ना कि P में कौन था, होल था कि होल, कोटर तो एक ही हो गया ना, होल था कि इलेक्ट्रॉन। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कभी रिवीजन करते समय, तो ये मेरा ट्रिक याद रहेगा। तो P मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव किस पे होता है, होल पे, प्लस का निशान होल या कोटर पे होता है, इसलिए इसमें ज्यादा कौन होगा, होल होगा। समझ गए? यानी कि पीस, और एन मतलब निगेटिव, याद करने का ट्रिक भी हो गया, एक ट्रिक बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ज्यादा होगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? और ये क्या होता है, अर्धचालक डायोड का सिंबल है। तो इधर का सिरा, अब बताओ क्या होगा, कैथोड। जैसे 2 इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ना, एनोड और कैथोड। तो अब बताओ, एनोड कैथोड कौन है, या कैथोड एनोड कौन है? ये कैथोड ही एनोड है। ये एनोड है, पी कैथोड के एनोड, एनोड है। अरे बच्चों ये आपका एनोड होगा, क्योंकि इस पे प्लस है ना, ये एनोड हो गया, और इधर वाला सिरा कैथोड हो गया। कंफ्यूज मत होइए। समझ में आया कि नहीं? अभी आप कंफ्यूज में है क्या, कैसे बताइए? कैथोड पे प्लस रहता है और एनोड पे माइनस रहता है। नहीं, उल्टा बता रहे हैं, एनोड पे हमेशा प्लस होता है, ठीक है ना। आप कॉपी खोल के देखिए फिर से, और इस पे माइनस चार्ज होता क्या आप सब क्लियर हैं? चलिए लिखिए अब।
चलिए लिखिए, पीएन संधि डायोड को अर्धचालक डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड को अर्धचालक डायोड कहते हैं। स्पीड जल्दी करिएगा। पीएन संधि डायोड को अर्धचालक डायोड कहते हैं। डायोड का सामान्य अर्थ, डायोड का सामान्य अर्थ, डायोड का सामान्य अर्थ, सामान्य मतलब उसको क्या कहते हैं? डायोड का सामान्य अर्थ हो गया। Yes. डाई इलेक्ट्रोड होता है, डाई इलेक्ट्रोड, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रोड होता है, डाई इलेक्ट्रोड। और डाई मतलब दो, मैंने पहले ही बता चुका है ना मैंने, अभी तो मैंने ऐसे लिखवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? डायोड का मैंने बताया यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, डायोड का मतलब यही बताया ना, दो इलेक्ट्रोड, तो उसको एक और नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रोड, ठीक है ना? जिसका मतलब लिख लो, जिसका मतलब दो इलेक्ट्रोड, लिख लो, जिसका मतलब दो इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड। हो गया? अब लिखिए अर्धचालक डायोड का प्रतीक, नीचे हेडिंग नहीं है, ऐसे पैराग्राफ चेंज करके और ये प्रतीक बना लीजिएगा जैसे मैंने बताया। अर्धचालक डायोड का प्रतीक यानी सिंबल। हो गया? अब प्रतीक लिखते ही बना लिए आप सब, हो गया ना? अब ध्यान से देखिए, ये हमेशा ये जो एनोड है तो इस पे क्या रहेगा? प्लस, यानी इसमें पी में क्या होता है? बहुसंख्यक रूप में कौन होता है? कोटर या होल। और इसमें क्या हो जाएगा? माइनस। इसमें बहुसंख्यक रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नीचे लिखिए, इसके नीचे फिगर के नीचे लिखिए। अब हम अर्धचालक डायोड कहें या पीएन संधि डायोड कहें, एक ही मतलब है। समझ में आया? क्लियर है ना? वही चीज है, क्योंकि ये दो प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बनता है, पी टाइप और एन टाइप। इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रोड हो गए? दो इलेक्ट्रोड भी है, यानी डाइलेक्ट्रोड या दो इलेक्ट्रोड। क्लियर है सबको? अब लिखिए पीएन संधि, अब सुन लीजिए अच्छा पहले, पीएन संधि डायोड में ये तीर का निशान क्या दर्शाता है? ये धारा के प्रवाह को दर्शाता है, प्लस से माइनस की ओर। समझ में आया कि नहीं? तो लिखिए पीएन संधि डायोड में यह तीर का निशान धारा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। यह तीर का निशान धारा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। पीएन संधि डायोड में यह तीर का निशान धारा के प्रवाह को, मतलब दिखा रहा धारा से जा रहा है। क्लियर हो रहा है नहीं सभी बच्चों को? धारा के प्रवाह को प्रदर्शित करता है। हो गया? क्लियर है? बोलिए। अगला हेडिंग डालिए, पीएन अभिनति। पीएन अभिनति, अभिनति। हो गया? डस्टर कहाँ है? चलिए हेडिंग क्या डाले आप सबने? ये हेडिंग क्लियर हो गया ना? तो अर्धचालक डायोड का मतलब पीएन संधि डायोड को ही कहा जा रहा है। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बनते हैं, पी और एन प्रकार के अर्धचालक। और डायोड का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रोड। नहीं डाई इलेक्ट्रोड याद है तो आप लिख सकते हैं दो इलेक्ट्रोड। यहाँ दो इलेक्ट्रोड के रूप में कौन है? पी और एन वाले। समझ गए? पी में होता है बहुसंख्यक के रूप में कौन? होल, जो ज्यादा होते हैं, और एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, माइनस वाले। ठीक है? क्लियर है ना? आगे हेडिंग डाला आपने क्या? पीएन अभिनति। अभी मैं एक ही बार में समझा देता हूँ पीएन अभिनति क्या है। यही हेडिंग है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, पीएन अभिनति एकदम नॉर्मल भाषा में समझ जाइए। तो अभी पीएन संधि पढ़े, ठीक है ना? या पीएन संधि डायोड पढ़ चुके हैं। अब पीएन अभिनति क्या है? ध्यान सुनिए, पहले मैं बना दूं पीएन, पहले ये बनाइए
कि मैं फिगर एक बना रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं। ये कौन सा है, P वाला, और कौन सा है, N वाला। ध्यान से देखिएगा कल का सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पे भी, और यहाँ पे माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन। ये सब किसके रूप में है, बहुसंख्यक के रूप में, ज़्यादा वाले हैं। और कौन आए थे अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पे, और यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन बनेगा, धनावेश, ठीक है। और यहाँ पे एक परत बनी हुई थी। इस एक परत याद करने का तरीका है कि इसके संधि पे विपरीत प्रकृति का। इधर प्लस वाला है तो कौन सा, क्योंकि इधर ये सब आए थे, अधर से इसके विपरीत प्लस वाला। अभी पहले ये फिगर्स, इसको जो हम इस परत को क्या कहते हैं, अवक्षय परत, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हमारा क्या है फिगर, पीएन संधि का डायोड का है ना। ये तो पीएन संधि डायोड का था, लेकिन अब है पीएन अभिनति। तो पीएन अभिनति का मतलब होता है कि पीएन संधि डायोड में हम कोई बाह्य विद्युत स्रोत जोड़ दें। क्या जोड़ दें, बाह्य विद्युत स्रोत को जोड़ दें। जैसे कि इसका संपर्क किसी बैटरी से कर दें, ये कोई वो चीज़ नहीं बहुत डिफिकल्ट, नॉर्मल बता रहे हैं। इसका संपर्क किससे कर दें, किसी बाह्य स्रोत से, किसी बैटरी से जोड़ दें। तो बैटरी से यदि हम जोड़ दिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया, बड़ा वाला प्लस का हो गया, छोटा वाला माइनस का। तो मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, किसको जोड़ा, पीएन संधि को मैंने किससे जोड़ दिया, बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत मतलब अलग से मैंने एक बैटरी लगा के यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये जो आपने क्रिया किया है, ये जो आपने काम किया है, इसी को क्या कहते हैं, पीएन अभिनति। क्या आप समझ गए, क्या आप कभी भूल पाएंगे, क्लियर हो गया ना। अब आपको बहुत रटना थोड़ी ना है, ये तो एक ही बार में ये समझने की चीज़ है कि पीएन संधि में किसको जोड़ देना है, बाह्य स्रोत को। बाह्य स्रोत को जोड़ दिए तो इसी जो हमने ये काम किया है, इस काम को क्या कहते हैं, पीएन अभिनति। क्या ये रटने की चीज़ है, दिमाग में बैठ गया कि भाई पीएन संधि में हमें सिर्फ एक बैटरी को जोड़ देना है, इसी क्रिया को कहते हैं पीएन अभिनति। लेकिन इसके जोड़ने के दो प्रकार हैं, यानी पीएन अभिनति कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अग्र अभिनति। कौन सा अभिनति, अग्र अभिनति। एक होता है उत्क्रम। अच्छा, उत्क्रम नहीं याद हो रहा है तो नॉर्मल भाषा में पश्च, पश्च मतलब उल्टा करेंगे, पश्च यानी पलट के, पश्च अभिनति, या दूसरी भाषा में उत्क्रम अभिनति। समझ में आ गया। तो पीएन संधि डायोड में किसका, किसी बाह्य स्रोत का हम यदि संयोजन कर दे, जोड़ दे, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पीएन अभिनति। लेकिन पीएन अभिनति कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक होता है अग्र, और एक होता है पश्च, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए पीएन संधि, उसके अंदर लिखिए पीएन संधि तल को, पीएन संधि तल को किसी बाह्य विद्युत स्रोत के साथ, बाह्य विद्युत स्रोत या बैटरी के रूप में, किसी बाह्य विद्युत स्रोत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को, पीएन संधि तल को किसी बाह्य विद्युत स्रोत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को पीएन अभिनति कहते हैं। पीएन अभिनति कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है, जिसका नाम लिख लीजिए अग्र अभिनति, दूसरा पश्च अभिनति। यानी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, दो प्रकार की होती है। पहला अग्र अभिनति, दूसरा पश्च अभिनति। पश्च को दूसरा नाम क्या रहता है, उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति, ठीक है। तो टाइम हमारे पास आज तो काफ़ी लेट हुआ है क्लास, इसके लिए आज थोड़ा कम पढ़ाई हुई है, इसलिए बस रिवीजन करा के मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। सबसे पहले आज हम सब ने क्या पढ़ा है, अर्धचालक डायोड। इसको रिवीजन कर लीजिए। अर्धचालक डायोड क्या होता है, तो किसी को रटना नहीं है। अर्धचालक डायोड पीएन संधि को ही क्या कहते हैं, अर्धचालक डायोड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अर्धचालक का अब यहाँ एक ही चीज़ का समझ, अर्धचालक मतलब अर्धचालक को जानते ही हैं, और डायोड मतलब दो, तो दो अर्धचालक। तो दो अर्धचालक है कौन इसमें, एक पी है और एक एन है। इससे प्रूफ हो गया कि पीएन संधि को ही पीएन अर्धचालक डायोड भी कह सकते हैं। अर्धचालक के रूप में पी और एन है हमारे,
और डायोड मतलब दो लोग, तो ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है ना, दोनों में होते हैं ना, तो ऐसे ही समझ लीजिएगा। अब यहाँ से शुद्ध शुद्ध की बात नहीं हो रही है, तो और डायोड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रोड, और इसका सिंबल कैसा होता है मैंने आपको बता दिया, ऐसा होता है, ठीक है। ये जो होता है किसका होता है, प्लस यानी पी का, इधर वाला माइनस एन का, यानी कि इसको कहेंगे एनोड, इसको कहेंगे कैथोड। ये तीर का निशान किसको दर्शाता है, तो धारा के प्रवाह को, यानी धारा ऐसे चलेगी। धारा ऐसे चलने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, धारा इसमें कब बहेगी बताओ, बहुसंख्यक के कारण कि अल्पसंख्यक के कारण, बहुसंख्यक। तो इसमें क्लियर हो गया, पी का मतलब पॉजिटिव, तो इसमें इसके कारण होगा, इधर से ये जाएगा और इधर से यहाँ, यानी कि हमेशा धारा कैसे रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि हम ये जो तीर का निशान है धारा के प्रवाह को दर्शाती है। अगला हेडिंग था पीएन अभिनति। पीएन अभिनति क्या होता है, आपको याद नहीं, एग्जाम में बना के लिख सकते हैं कि पीएन संधि तल को या पीएन संधि को किससे जोड़ दें, किसी बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और इस जोड़ने की क्रिया को, ये जो हमने काम किया है इसी को कहते हैं पीएन अभिनति। लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो इसके दो प्रकार होते हैं जोड़ने के, एक होता है अग्र अभिनति, एक होता है पश्च अभिनति, जो कि कल के क्लास में होगा। चलते हैं बस।